जब विक्रम को इस बात पे हटाया था वो घूस लेता है, तो खट्टर साहब ने जांच करानी चाहिए उनकी। तो अब तो आपके यहाँ विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हैं, क्या उन्होंने कोई काम किया नहीं किया? लक्ष्मण सिंह तो कविता गाते बस, कविता गाते हैं और झूठी घोषणाएं कर देते हैं। जय गंगा। पहले तो मोहनलाल जी आपका क्वेश्चन गलत है कि आपके राव इंद्र जी। अरे आपके आप यार आप अंदर देखिए, मैं साफ आपकी हंसी बता रही है, आप अंदर से राव इंद्रजीत सिंह के इतने कट्टर समर्थक रहे हैं तमाम। देखिए भाईचारा हमारा बना रहे, और मैं सभी राजनीति, चलिए बताइए, राव के लिए सम्मान है नहीं आपके दिल में? मैं सभी राजनीतिक राव के लिए पर्सनली सबका सम्मान, मैंने मुझे राव के लिए सम्मान, राव का भी करता हूँ, आपका भी करता हूँ, सबका करता हूँ। तो फिर मैंने क्या गलत? क्वेश्चन गलत, राव का नाम लेते हैं, क्वेश्चन गलत है। आपके राव इंद्र, अरे तो आपके नहीं है क्या राव? राजा है यार, अहीरवाल के राजा, बड़े नेता है वो। अरे भाई तो मैं सम्मान करते, मैंने क्या गलत? सबका सम्मान करता हूँ। मैंने क्या गलत पूछा? इतना गर्म होने की जरूरत क्या है? राव आपके चहेते हैं नहीं है, ये बता तो नहीं है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम आपको लेकर के आए हैं कोसली के अंदर, और कोसली के अंदर एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करेंगे जो कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं, क्योंकि कोसली विधानसभा क्षेत्र में भी कहें आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं। उन्हीं में से ये शख्सियत है, नाम है अनिल पालावास जी, जो अब कांग्रेस में है, पहले बीजेपी में थे और अब तैयारी कर रहे हैं। लगातार 2019 में भी उन्होंने तैयारी की थी चुनाव लड़ने की, लेकिन किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन 2024 में जितनी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, अगर पार्टी ने टिकट दिया तो ये जाहिर मान के चलिए कि उनका दावा है कि कोसली विधानसभा क्षेत्र से जीत करके ये सीट वो कांग्रेस की झोली में डालेंगे। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, क्योंकि वो दीपेंद्र हुड्डा के सिपह सालार बने हुए हैं, और तमाम जगह जो भी आप कार्यक्रम देख रहे होंगे उनके अंदर वो मौजूद होते हैं। इस वक्त वो प्रदेश प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस कमेटी के, और कांग्रेस का पक्ष अच्छे से रखते हैं। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था किस तरीके से कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑपरेटर जो धरने पर बैठे थे वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले अनिल पालावास जी का चेहरा दिखाए कि वो उनके ऑफिस में हम पहुंचे हैं जाटूसाना के अंदर, और किस तरीके से पूरे कोसली के अंदर चर्चा है कि इस बार अनिल पालावास जी जो यहाँ से टिकट लाने के पक्के दावेदार हैं, अगर पार्टी ने मेहरबानी की और उनको टिकट मिली तो ये मान के चल लीजिए कि वो चुनाव जीत करके ये सीट जो है कांग्रेस की झोली में जरूर डालेंगे। तो सीधा अनिल जी से बातचीत करते हैं। अनिल जी, आप भी टिकट के दावेदार हैं, बड़ी चर्चाएं हैं कोसली के अंदर के अनिल जी इस बार बड़े सिपह सालार बने हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के तमाम कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? हम कोसली में पहले तो आप कह रहे थे बीजेपी से, मैं बीजेपी से नहीं था, पुराने टाइम में राव इंद्रजीत का समर्थक रहा हूं। तो हम जब कांग्रेस में आए तो 4 नवंबर की रैली थी हमारी जाटूसाना में, जो बदल के 5 नवंबर की हो गई थी 2 दिन पहले। लेकिन मैं आज भी धन्यवाद दोबारा से सदा इस बात का एहसानमंद हूं, अब डेट भी बदल गई उसके बावजूद भी मेरे कार्यकर्ताओं ने वो बहुत बड़ी रैली करी। और उसके बाद आप तो पहले से जानते कि 15 साल से हमारा ऑफिस पालावास में जनहित कार्यालय स्टेशन होने की वजह से वहां पे लोगों के हुक्का चाय पानी की व्यवस्था रहती है, और 2 साल से हमने इसी तरह का ऑफिस जाटूसाना में बनाया हुआ है स्टेशन के सामने। तो यहाँ भी लोगों की ठहरने की, हुक्का पानी और चाय पानी की जनहित कार्यालय है, ये लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। और मैं सदा लोगों के बीच में रहता हूँ पिछले लंबे दशक से, लोगों के बीच में रहते हैं। सवाल था टिकट के दावेदार हैं, दीपेंद्र हुड्डा के सिपह सालार बने हुए हैं, तो चर्चा सीधी उसी में थी। हमने सवाल आपसे किया था, आपने बताया अपना समाज सेवा का, अच्छी बात है, आप समाज सेवा करते हैं, लोगों के जनहित के कार्य करते हैं, लेकिन आप राजनीति में पिछले कई सालों से हैं, तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी में थे तब भी मौका नहीं मिला, अब आपको क्यों लगता है कांग्रेस में आपको मौका मिल जाएगा? देखिए मोहनलाल जी, मैं आपको बता दूं, इन लोकसभा के चुनाव में मैंने जी तोड़ मेहनत करी। यहां तक कि सोनू हुड्डा जी जो दीपेंद्र जी के बड़े भाई हमारे यहाँ प्रभारी है, उन्होंने मेरे को रात को बुखार आ गया, बुखार में भी काम करते थे और गोली दी थी, और मेरे सभी साथियों ने और सभी दीपेंद्र के साथियों ने, सोनू हुड्डा जी ने जी तोड़ मेहनत की। और मैं मान के चलता हूं, अगर हमारी मेहनत को देखते हुए
और हमारे काम को देखते हुए कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हमने अभी आपने जो खुद ने जिक्र कर दिया कि आप राव इंद्रजीत सिंह के सिपह सलार थे। जब राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में आए, आप भी बीजेपी में आ गए, लेकिन क्या ऐसा कारण रहा कि आपको बीजेपी छोड़नी पड़ी, राव इंद्रजीत सिंह का साथ छोड़ना पड़ा? हालांकि अंदरूनी तौर पे तो अभी भी आप राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर समर्थक हैं, भले ही आप कांग्रेस के अंदर हैं। मैं आपको बता दूं, मैं राव इंद्रजीत का एक अच्छा वर्कर रहा हूं, और राव इंद्र जब बीजेपी में आए तो मैं बीजेपी में तो उनके साथ आ गया था। मैंने वोट 2019 में दीपिंदर का ही डाला था। मैं अरविंद शर्मा के प्रोग्राम में नहीं गया, मैंने आज तक अरविंद शर्मा की शक्ल नहीं देखी है, क्योंकि मैं बीजेपी की विचारधाराओं को कभी भी पसंद नहीं करता था। और अब जब मैं कांग्रेस में आया तो राव साहब से मैंने कह दिया था, अभी आपको इनकी विचारधारा पसंद आती होगी, मेरी आत्मा ने जवाब दे दिया है और मैं नहीं रह पाऊंगा। वजह क्या रही? वजह कुछ चीज नहीं है, वजह मैं बीजेपी की विचारधाराओं से ना खुश हूं। बीजेपी तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम नहीं। लेकिन हमने यहाँ जो लोगों के से आपके बारे में बातचीत की, लोग तो कहते बोला आप तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भी रखते हो कि लोगों को रोजगार मिले किसी भी तरीके से, और आप शायद काम भी ऐसा ही करते हैं कि लोगों को रोजगार कंपनियों में लगवाते हैं। मैंने अब तक लगभग इन 8-10 सालों में 1700 बच्चों को नौकरी लगाया। यानी कि मैन पावर का काम आप करते हैं? मेरा बिजनेस है जो पूरे हिंदुस्तान में, वो मैन पावर का काम है। तो मेरे फैक्ट्रियों में जो लाइजन है, तो जो बच्चे ITI कर लेते हैं या जो बच्चे ठीक पढ़ लेते हैं, जो मेरे संपर्क में आए, मैंने किसी को टर्नर, किसी को स्टोर इंचार्ज, किसी को फिटर, ऐसे लगभग मैं कोसली हल्के 1700 बच्चों को नौकरी लगा चुका हूँ। तो देखिए, नौकरी लगाते हैं, यही कहीं ना कहीं वजह है। लेकिन अब आप राजनीति में आ रहे हैं जी, चुनाव लड़ना चाहते हैं, कितने तैयार है आप चुनाव के लिए? चुनाव के लिए बिल्कुल 100% तैयार है, और कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, टिकट में चुनाव लड़ूंगा। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया? मैंने फॉर्म फिलअप भी कर दिया, मेरा दिल्ली में इंटरव्यू हुआ है, और मैं चुनाव की पूरी तैयारी में हूँ और पूरे ढंग के साथ हूँ। आप नीचे आएंगे तो आपने देखा होगा 4-4 गाड़ियां खड़ी रहती है, ये मेरी अपनी गाड़ियां है, जिसमें हम रोज सुबह गाँव में निकलते हैं और शाम को बढ़ते हैं। तो आश्वासन मिल गया आपको टिकट का? आश्वासन तो मैं मानता हूँ कि मेरिट पे टिकट मिलेगा, और मैं मेरिट में सबसे आगे पाऊंगा जी। एक यहाँ से आपके टिकट के दावेदार हैं, वो अभी अभी कांग्रेस से ज्वाइन किया है, जगदीश यादव जी, और राव से उनका 36 का आंकड़ा है। भाजपा से ज्वाइन किया उन्होंने कांग्रेस। भाई उनका आंकड़ा क्या है ये तो वही बता सकते हैं। हाँ, ये तो आप तो कह तो बड़े बड़े प्रतिद्वंदी है आपके वो। मेरी उनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, मैं तो उनको प्रतिद्वंदी मानता नहीं। मैं उनको टिकट मिलेगी तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको टिकट मिलनी चाहिए, कोई ऐसा कोई खास वर्क तो मुझे नहीं दिखाई। क्योंकि जैसे आपने भी लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र के लिए तन मन धन से कार्य किया, वो कहते हैं हमने किया, वो सारथी बन के लगे रहे, आप भी लगे रहे। तो यानी कि प्रमुख, हमें जो जानकारी मिल रही है कि प्रमुख आप दो चेहरे हैं, इनमें पार्टी को डिसाइड करना है, या कोई और भी आपको लगता है कोई ऐसा कोई तीसरा प्रतिद्वंदी है आपका? देखिए मोहनलाल जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अब पिछली बार 2019 में जो मोदी जी की लहर थी और दीपिंदर जी का कोसली हल्के में जो माइनस था, उससे बड़ा माइनस कभी नहीं आ सकता। तो उस माइनस में भी दीपिंदर जी ने 45,000 वोट आए थे। अब की बार दीपिंदर जी को जो वोट की बढ़त मिली है वो 42,000 वोट की बढ़त मिली है, जिसमें जो हमारे पूरी कोसली विधानसभा में 274 बूथ है, उसमें 18,000 से ऊपर बढ़त SC समाज ने दी है। मैं SC समाज का दिल से धन्यवाद करता हूं। और लगभग 4,500 की बढ़त वो दिए जाट समाज जो दीपिंदर के नाम पे थे। और अगर इन वोटों को घटा देते वोट बचती 22 से 21,000, जिसमें सोनू हुड्डा जी ने भी बहुत मेहनत करी है। और मैं अपनी नहीं कहता, दीपिंदर जी के हर एक कार्यकर्ता ने और दीपिंदर जी ने पार्टी के सब आदमियों ने मेहनत करके वो 21,000 वोट बढ़ाई, दो वोट जीते। तो लगता है अभी भी कमी है? नहीं, और बढ़ेगी, हम विधानसभा बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो विधानसभा में इसका झटका देंगे? विधानसभा में 100% अगर मुझे टिकट मिलती है तो मेरा जीतने का कारण और भी। चलिए, जीतने का कारण तो बता दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल HR न्यूज का यही है कि उम्मीदवार लड़ना चाह रहा है तो उसके पास आखिर विजन क्या है? क्योंकि कोसली हमारा वो एक सैनिकों की खान है जहां से घर घर से लोग सैनिकों कहीं फौज के अंदर जाते हैं, और एक अग्निवीर बड़ा मुद्दा है
जो कहे लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जिसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो अनिल जी से जानते हैं, अनिल जी आपका विजन क्या है? देखिए, आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पहले तो मेरे दादाजी फौज में थे और मेरे फादर भी फौज से रिटायर्ड है, और जो मैं काम करता हूँ उसमें हजारों फौजी नौकरी करते हैं, मैं आपको बता दूं। और दूसरा, मेरा जो गांव है उस गांव में 4000 से प्लस वोट है। मेरे साथ में लगा हुआ गांव है गुरावड़ा, उसमें 5500 से ज्यादा वोट है। और मेरे सामने मेरे एक ही दादा की औलाद है, जीवड़ा और चांदरवास पालावास। मैं तो शुरुआत ही 15,000 वोटों से करता हूँ, जहां से मैं 90% वोट की शुरुआत करता हूँ। और ऐसा कोई गांव नहीं 138 गांव में जिस गांव में 10-15 मेरे कार्यकर्ता ना हो, मेरे जानने वाले ना हो। स्वाभाविक सी बात है कि मेरा गांव बड़ा है तो उनकी रिश्तेदारी भी ज्यादा है और हम लोगों के बीच में रहते हैं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी तो 25 सरपंच सरकार के खिलाफ मौजूदा मेरे साथ ज्वाइन करने दिल्ली गए। लेकिन मेरा सवाल तो खा गए ना जी। मैंने जो पूछा आपका विजन क्या है, क्योंकि सैनिकों की खान है, नेचुरल है, यहाँ से तो घर घर में फौज के अंदर जाते हैं। देखिए भाई उनकी देखिएगा, कहीं ओपीएस का मुद्दा देख रहे होंगे आप किस तरीके से है, अग्निवीर का मुद्दा किस तरीके से है। आज आप एक बात समझ लीजिए, ये कोसली तो सबसे फर्स्ट है, बाकी जो हमारा हिरवाल क्षेत्र है इसमें अग्निवीर से पहले ना हमारे यहाँ गांव में से 1 2 3 4 5 बच्चे फौज में लग जाया करते थे। अब ये मोदी सरकार जी ने अग्निवीर जो लिया है, इसमें जो 4 साल की नौकरी है वो हाल हो गया धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। उस बच्चे की पढ़ाई भी खत्म हो गई, वो पढ़ाई भी नहीं कर पाया और 4 साल बाद से रोड पे ला दिया। हालात ये है कि उनकी शादियां नहीं हो रही, रिश्ते वाले नहीं आ रहे। तो हमारा इलाका, फौजियों का इलाका बहुत ज्यादा नाराज है। तो अग्निवीर को खत्म करने की आपकी पार्टी ये तो राहुल जी का पहला प्राइट है हमारा। जब भी हम सत्ता में आएंगे इस अग्निवीर को फाड़ के ठंडे बस्ते में डाल देंगे और पहले की तरह फौज भर्ती चालू हो जाएगी। लेकिन कोसली एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ औद्योगिक वगैरह नहीं है और आपके जमींदारा ज्यादा होता है, तो आपको लगता है ये इंडस्ट्रियल एरिया आना चाहिए, जैसे बावले का हब बन गया। हमारा जो लोकसभा में चुनाव था उसमें हमने खुल के कहा है देवेंद्र हुड्डा जी ने कि हम कोसली में हमारी सरकार बनेगी तो मानेसर और बाउल की तर्ज पे आईएमटी की स्थापना करेंगे। ये हमारे मैनिफेस्टो में भी रहेगा। तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा? हाँ बिल्कुल। हमारे बच्चों को, लोकल जो बच्चे हैं जो आज फैक्ट्री में कहीं मानेसर, कहीं गुड़गांव, कहीं भिवाड़ी, कहीं नीमराना, जो दूर नौकरियां कर रहे हैं, जिनका पेट्रोल ज्यादा लगता है, घर से आने जाने की चिंता है, तो उन बच्चों को, जो एक्सपीरियंस बच्चे बिहार उद्योग लगेगा तो यहाँ के और लोगों को नौकरी मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। बिल्कुल नौकरी मिलेगी। देखिए विजन कहीं ना कहीं बता रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और सवाल बाकी है आपके। राव इंद्रजीत सिंह कल जाटू थाना कोसली लगातार, आखिर उनको क्या हो गया है? तमाम पुरानी बातें उनको याद आ रही है। परिसीमन को लेकर के वो बात करते हैं कि भाई हमारा कोसली क्षेत्र को अलग कर दिया गया, पहले जाटू थाना विधानसभा क्षेत्र था। पहले तो मोहनलाल जी आपका क्वेश्चन गलत है कि आपके राव इंद्रजीत। अरे आपके, आप यार आप अंदर देखिए, मैं साफ, आपकी हंसी बता रही है, आप अंदर से राव इंद्रजीत सिंह के इतने कट्टर समर्थक रहे हैं तमाम। देखिए भाईचारा हमारा बना रहे और मैं सभी राजनीतिक, चलिए बताइए, राव के लिए सम्मान है नहीं आपके दिल में? मैं सभी राजनीतिक को राव के लिए पर्सनली सबका सम्मान, मैंने पूछा राव के लिए सम्मान। राव का भी करता हूँ, आपका भी करता हूँ, सबका करता हूँ। तो फिर मैंने क्या करा? आपका क्वेश्चन गलत है, राव का नाम लेते हैं, आपका क्वेश्चन गलत है। आपके राव इंद्र, अरे तो आपके नहीं है क्या राव? राजा है यार, अहीरवाल के राजा, बड़े नेता है वो। अरे भाई तो सम्मान करते, मैंने क्या गलत? सबका सम्मान करता हूँ। मैंने क्या गलत पूछा? इतना गर्म होने की जरूरत क्या है? राव आपके चहेते हैं नहीं है, ये बता तो नहीं है। तो आप राव के खुद आप मान रहे हैं कि राव जब आए बीजेपी में, हम भी राव के साथ। मैं सबका सम्मान करता हूँ, कांग्रेस में थे पहले तो और हम भी कांग्रेस में थे। कोई बात नहीं, पार्टी अलग अलग हो सकती है, मनभेद थोड़े ना होता है, मतभेद हो सकता है। आपका क्वेश्चन गलत था मोहनलाल जी। आपके, मैं तो सबको इज्जत देता हूँ, मैं तो जगदीश जी को भी इज्जत देता हूँ, यादविंदर जी को भी देता हूँ, कप्तान को भी देता हूँ, राव नरेंद्र को भी देता हूँ, सबको। मैंने तो राव साहब को सम्मान दिया, मैंने भाई आपके राव साहब बोल के सम्मान दिया। सबके है, चलिए सबके हैं, लेकिन चलिए अब ये बता दीजिए, वो लगातार जाटू थाना कोसली के अंदर आ रहे हैं और अपनी बेटी को, आरती राव को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? अगर आए तो इस बात का तो जवाब आप उनसे पूछ सकते हो। क्यों मैं कैसे बता सकता हूँ? ये उनका विजन है, वो जानते हो। मैं कैसे बता सकता हूँ? तरीके के भाषण वो दे रहे हैं, कभी वो
प्रताप सिंह कैरो की सरकार को याद करते हैं, पुराने जमाने में कभी अपने पिता की दुहाई देते हैं कि इसने 100 साल की राजनीति है, कभी वो इमोशन कार्ड खेलते हैं कि आपने मुझे यहाँ से जिताया है। तो क्या लगता है दोबारा उनकी मंशा इस बेल्ट में आने की है, या जिस तरीके से इस बार कम वोटों से जीते हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से, वो राजनीति में हार जीत या फिर मंत्रिमंडल में उनको बड़ी जगह नहीं मिली, हार जीत अलग ही रहती है, उनको उनका मन उदास है या नहीं मैं ये कह सकता हूं। अब भाजपा ने उनके साथ अच्छा तो नहीं किया, वो 4 बार के विधायक और 6 बार के सांसद, अभी वो राज्य मंत्री रखे, कहां इज्जत दी भाजपा ने। बाकी उनकी राजनीति तो वो ही बता सकते हैं, आपको क्यों आरोप बड़े नेता है, मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूंगा। चलिए, बड़े नेता हैं, हालांकि नाराज हो गए अनिल जी, क्योंकि कईयों से जब हम सवाल करते हैं तो बस राव के नाम से पता नहीं क्यों उनको, कि राव के बारे में आप कुछ भी मत बोलिए, ये पत्रकारों के साथ सबसे बड़ी दुविधा है। क्यों यही मानते हो ना कि पत्रकार बात ना करे राव साहब को लेकर? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं मोना जी कि आप बात ना करें। मैंने आपका क्वेश्चन गलत था कि आपने कहा आपके राव साहब, तो मैं तो सबकी राजनीतिक आदमियों की इज्जत करता हूं, उनकी भी करता हूं, सदा करता रहूंगा। चलिए, अब आप ये बता दीजिए कि अगर आपको टिकट मिल जाती है, किस तरीके से आपका चुनाव प्रचार होगा, किस तरीके से, जो इस तरीके से आधा दर्जन लोग यहाँ पर है, जाहिर है नहीं लगता बगावत होगी उसको लेकर के, टिकट मैं अभी आपका क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले जगदीश जी का, राव का, मुझे टिकट अगर मिलती है तो मेरे से सब जितने भी वर्कर है, चाहे वो रामपुरा हाउस के है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के है, चाहे वो जगदीश जी के, मेरे को प्यार करते हैं, मेरा किसी से बैर ही नहीं है। मेरे को रामपुरा हाउस के लोग भी वोट देंगे, जगदीश के वर्कर भी वोट देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल के भी देंगे, समाजवादी के भी देंगे। उसका कारण अब मैं पिछले 10 साल से मैंने तो अपने किसी को कुछ दिया ही है, अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं। और कोई बच्चा मेरे पास नौकरी वोकरी के लिए आ गया तो मैं कभी किसी को ये कहता हूँ मोटरसाइकिल पे चल, उसको बड़ी गाड़ी बढ़ा के लेता हूँ, सबको इज्जत देता हूँ, मेरे से कोई नाराज ही नहीं। अगर आरपी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो राव का सपोर्ट मिलेगा, आपको मिलेगा, किसको मिलेगा? एक राव ने जिस तरीके से कल बयान दे दिया, मेरा भाई चुनाव जिताने लायक नहीं, 2014 में उन्होंने कह दिया, क्योंकि आप राव के समर्थक रहे हैं। वो तो आप राव साहब से पूछिए, राव साहब से पूछिए। आज कहीं ना कहीं अनिल जी थोड़े से गर्म मूड में हैं, जाहिर है, हो सकते हैं, क्योंकि सवाल ही टेढ़ा है कि आखिर करे तो क्या करे, इधर कुआ इधर खाई। लेकिन चलिए हम और सवाल पे आ जाते हैं। अब आप ये बता दीजिए, आपकी दीपेंद्र हुड्डा से बड़ी खास ही कहें है, सिपह सलार आप भी बने हुए हैं बहुत ज्यादा, जैसे अभी आप कर्मचारियों के बीच में पहुंच गए, क्या मैसेज था क्या दीपेंद्र हुड्डा जी का? बिल्कुल मैसेज था, और दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत अच्छे इंसान है, वो हर वर्ग को प्यार करते हैं, चाहे उनको किसी ने वोट दिया चाहे नहीं दिया, वो सबको प्यार करते हैं। और अगर हरियाणा में आज कांग्रेस की लहर है तो वो उसमें कहीं सबसे ज्यादा अगर सराहा जाता है तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी को जाता है। कितने सीटें मान के चल रहे हैं? अगर आप, हम 70+ मान रहे हैं। मैं तो 1 साल पहले, आपने नीचे देखा गाड़ी पे लिखा हुआ है, एक गाड़ी रंगवा रखी है, उसमें 70+ लिखा हुआ है। तो 70 पार का नारा तो बीजेपी ने भी दिया था। बीजेपी ने तो अपनी तरफ से दिया था 75 पार का, ये नारा लोग दे रहे हैं, कांग्रेस नहीं दे रही है। हम जब लोगों में जाते हैं और हम पूछते हैं कि कांग्रेस की कितनी सीट आ जाएगी, तो लोग कहते हैं 70 पार जाओगे। जो लोग हर घर मोदी, घर घर मोदी करते थे, बदलाव क्यों आया? वजह क्या है? क्या बीजेपी की नीतियों से नाराज है, या बीजेपी की जो कमियां हैं उससे नाराज है, या फिर कांग्रेस अति उत्साहित है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने 5 सीटों का जो डेंट मारा है इस बार, क्या उम्मीद थी? आपको लगता है आपकी और अगर कुछ कमियां नहीं होती तो और 2-3 सीट आपकी बढ़ सकती थी? मैं अब आपको वो कहने जा रहा हूं जो आपको बुरा लगेगा, ये आपके पत्रकारों ने, छायाकार बंधुओं ने ये 240 पे ला दिए। एक ही दिन में 350, 370, 400। एक चैनल में मैंने देखा कि उसने हरियाणा में 12 सीट दिखा दी जीती हुई, वरना ये 200 पे भी नहीं आते। ये आप लोगों की देन है, इतनी बुरी हालत थी, ये आप लोगों की देन है। तो आप जनता में गए, किस तरीके का रुझान था? जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस को हरियाणा में लाना है और भाजपा को भगाना है। बेरोजगारी में आज हरियाणा प्रदेश सबसे आगे है, गुंडागर्दी में सबसे आगे है, भ्रष्टाचार में आपने देखा होगा कि उनके दो बड़े बड़े नेता कह रहे। अभी 5-7 दिन पहले मैं नरवीर सिंह का बयान सुन रहा था, तो नरवीर सिंह जी कह रहे थे कि
लोगों की बोली भेड़ बकरी की तरह लगती है, इतना भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा। अभी कल चिट्ठी लिखी है राव इंद्रजीत जी ने, 350 करोड़ का घोटाला, इनके ही लोग मान रहे हैं घोटाला भ्रष्टाचार है। तो विक्रम को लेके भी बोल रहे हैं आप। तो फिर विक्रम को लेके उन्होंने तो कहा जांच भी होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं कराई खट्टर साहब ने? करानी चाहिए ना। जब विक्रम को इस बात पे हटाया था वो घूस लेता है, तो खट्टर साहब ने जांच करानी चाहिए थी उनकी। तो अब तो आपके यहाँ विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हैं, क्या उन्होंने कोई काम किया नहीं? लक्ष्मण सिंह तो कविता गाते बस, कविता गाते और झूठी घोषणाएं कर देते हैं। तो ये फ्लाईओवर को लेकर के जो बड़ा मुद्दा है आपके कोसली का, कोई मुद्दा नहीं। ऐसे मुद्दे लक्ष्मण जी ने विधायक जी ने कितने गांवों में 11-11 लाख रुपए घोषणा कर रखी, जो आज तक तो हमने देखे नहीं आए। तो ये भाई लक जीत गए क्या? भाई लक, इनको टिकट मिल गई थी, बस बिल्ली के भागो चिक्को टूट गया। आपको नहीं पता पुरानी कहानी। तो लेकिन उस वक्त तो आप भी दावेदार थे ना? थे, तो अब आपकी पैरवी नहीं कर पाए उस वक्त? बस कई बार मजबूरियां और हालात तकदीरों का खेल है। हम तो आज भी कह रहे हैं अगर भैया हमें टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए चलते चलते ये बता दीजिए 5 काम क्या होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तो मुद्दा फ्लाईओवर का। देखिए आप किस तरीके से पूरे गांव में देखिए आना पड़ता है, व्यापार पूरा कोसड़ी का ठप हो गया है, आम आदमी में गुस्सा है, नाराजगी है। 5 जो मुद्दे, फ्लाईओवर का काम तो हो जाना है। मेन जो 5 मुद्दे हैं, सबसे बड़ा जो कोसली हल्के में है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। हमें बावल या नीमराना या धारोड़ा या भिवाड़ी जाकर रोजगार मिलता है। तो हमने ये तय किया है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी तो आईएमटी की कोसली में स्थापना होगी। दूसरा, मैं देखता हूं गांवों में पानी की निकासी किसी गांव में नहीं, जिसके कारण बीमारियां फैलती है। तो हर गांव से उस जोड़ जो गांव के बीच में आ गए उनकी निकासी। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है, जो मैं बहुत पहले से मांग कर रहा हूं, अगर हमारे लिंक रास्ते जो है वो कच्चे हैं, हमारी बहन बेटियों को बाजार के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए घूम घूम के आना पड़ता है। और जो चौथा मुद्दा है वो है इस रेवाड़ी जिले में भ्रष्टाचार बहुत भयंकर है। आप किसी दफ्तर में चले जाओ, बोली लगती है काम की 10 का 50, 50 का 100। लेकिन सरकार तो कहती है बिना खर्चे के हम काम करते हैं। आप करा के देख लो काम, बिना खर्च बिना पर्चे कौन सा काम हो रहा है? फिर ये लोग क्यों हड़तालों पे बैठे हैं? काम करने वाले तो हर डिपार्टमेंट के तो हड़ताल। लेकिन आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते, क्यों नहीं सड़कों पे उतरते जब इस तरीके की बातें? देखिए ऐसा है कि पूरे हरियाणा में अभी मैं आपको बता दूं, जो सीपीओ सीएलओ होते हैं उनका 6,000 रुपए में, मैं आपको अभी दिखा सकता हूं, अपॉइंटमेंट दिए सरकार मैंने चलाई है, जो कानूनन जुर्म है। मैंने चलाई, कैप्टन की कोठी में मिले थे विधायक से वो, जो कानूनन जुर्म है, क्योंकि मिनिमम वेज से नीचे तनख्वाह देना बहुत बड़ा एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। सरकार ने 7500 बच्चों को 6,000 रुपए के अपॉइंटमेंट दे रखे हैं। तो मैंने यही तो पूछा, मेन पावर का जब आप काम करते हैं क्यों नहीं डिफॉर्मेशन डालते? मैंने फेसबुक के जरिए भी उठाया था, और शायद आपको ध्यान नहीं है मौला जी, मैंने आपके कैमरे के सामने बोला था अब ये कानूनन जुर्म है। सेमी स्किल्ड में आता है ऑपरेटर, सेमी स्किल्ड की जो वेजेज है वो 13,000 से भी ज्यादा है, 8 घंटे की 26 दिन की। और जो लेबर का जो मिनिमम वेज है वो भी 10,800 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट का। और इन्होंने गूगल पे उसका 17,000 पे छोड़ा हुआ है। अगर 17,000 पे चले थे, मैं 7500 अपॉइंटमेंट है जो 6,000 रुपए की नौकरी पे उनको अपॉइंटमेंट दे रखा है। और वो बच्चे बेरोजगार है, क्या करे, जाए तो कहा जाए बेचारे 6,000 रुपए। तो आपकी सरकार में उनको जॉब मिलेगा? हमारी सरकार आती जो उनको सरकार के हिसाब से जो मिनिमम वेज का जो होना चाहिए वो पहले दिन से देंगे, पहले दिन से देंगे। एक आप के दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा मांगे हिसाब कर रहे हैं और सरकार कहती है बोलो पहले आप 10 साल का हिसाब दो। हम 10 साल का हिसाब मैं दे देता हूं, वो तो बहुत बड़े आदमी दे ही देंगे। 10 सालों में ये देश प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 था, यहाँ पे भ्रष्टाचार 0 था, रोजगार में नंबर 1 था, गुंडागर्दी थी ही नहीं। हमने कांग्रेस सरकार ने मेट्रो लाइन गुड़गांव तक, बहादुरगढ़ तक पावर प्लांट लगाए 4, आपके यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर आए, आपके यहाँ रीजनल यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी के नाम से लेकर आए, और सैनिक स्कूल लेकर आए। भाजपा सरकार ने अगर एक पोल मेट्रो का लगाया हो तो, भाजपा सरकार ने अगर एक प्लांट बिजली का लगाया हो तो,
भाजपा सरकार ने एक अगर यूनिवर्सिटी बनाई हो तो सुन लिया, ये आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं एक दमदार नेता की पहल भी है, जो कहें कि किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। और इस वक्त कहें भाजपा को लेकर के जो अनिल पालावास जी में गुस्सा है, वो एक तरीके से जायज भी लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इलाके के बेरोजगार युवा जो है वो किस तरीके से क्राइम की ओर जा रहे हैं। इन्होंने अपना विजन भी बता दिया, चुनाव लड़ने का रीजन भी बता दिया। फैसला करना है कांग्रेस पार्टी को, क्या उनको ऐसा एक दमदार नेता कोसली विधानसभा क्षेत्र से चाहिए कि जो विधानसभा में उनका पक्ष रख सके। क्योंकि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और चिरंजीव राव को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि विधानसभा में चिरंजीव राव बड़ा पक्ष रखते हैं और उनका उज्जवल भविष्य है, वही हाल कमोबेश अनिल पालावास जी का है। हालांकि थोड़े से गर्म मिजाज के हैं, लेकिन हकों के लिए लड़ने और मरने वाले हैं, इलाके की आवाज उठाने वाले हैं। तो जाहिर है पार्टी को ऐसे युवा नेता की तरफ सोचना चाहिए। इन्होंने अपना फार्म भर दिया है और अब टिकट का जब वितरण होगा तो क्या प्रायोरिटी पे इनका नाम आएगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन एचआर न्यूज लगातार इस तरीके से जो टिकट के दावेदार है उनसे जुड़े रहेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आज हमने अनिल पालावास जी को पकड़ा है जाटूसाना में। इन्होंने अपनी तमाम बातें रखी है, तमाम अपने विचार रखे हैं और हर सवाल का जवाब दिया है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।